हेलो स्टूडेंट्स, नाउ कम टू जेनर डायोड। जेनर डायोड क्या है और ये सिंपल डायोड से कितना डिफरेंट है, कैसे डिफरेंट है। सिंपल डायोड में जो हम डोपिंग करते हैं, डोपिंग मतलब इम्प्योरिटी जो मिलाते हैं, वो बहुत कम मिलाते हैं। 10 टू पावर 15 एटम या 16 एटम में एक सिंगल एटम का इम्प्योरिटी मिलाते हैं, ये रेशियो रहता है। लेकिन हम क्या करते हैं, उस जब जेनर डायोड बनाते हैं तो उसमें डोपिंग ज्यादा कर देते हैं, मतलब इस डोपिंग लेवल को हम बढ़ा देते हैं। ठीक है, जब डोपिंग लेवल बढ़ाते हैं तो ये जो डिप्लेशन लेयर है वो एकदम पतला हो जाता है, एकदम पतला। और जेनर डायोड को हम हमेशा रिवर्स बैच में वर्क कराते हैं। रिवर्स बैच मतलब पी को जोड़ते हैं नेगेटिव से और एन को जोड़ते हैं पॉजिटिव से। ठीक है, और हैवी डोपिंग के कारण डिप्लेशन लेयर एकदम पतला हो गया है, जिसकी प्रॉपर्टी है जो डोपिंग लेवल बढ़ाते हैं डिप्लेशन लेयर एकदम पतला हो जाता है, हाई इंटेंस। अब जैसे हम ये वोल्टेज लगाते हैं, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, एक हल्की सी लीकेज करंट फ्लो होती है। ये देखिए, ये लीकेज करंट आई जेड मिनिमम, ये लीकेज करंट फ्लो होती है। अब हम वोल्टेज को बढ़ाते जा रहे हैं, वोल्टेज को बढ़ाते जा रहे हैं, वोल्टेज को बढ़ाते, एक जैसी वोल्टेज पहुंचता है वीजेड, इस वीजेड तक एक हल्की लीकेज करंट जो रिवर्स बायस के कारण फ्लो होती है, वो फ्लो होती रहती है। जैसे ही वीजेड पे पहुंचता है, एकाएक ब्रेकडाउन होता है, इसको कहते हैं जेनर ब्रेकडाउन। एकाएक ब्रेकडाउन होता है और हैवी करंट फ्लो होने लगती है। क्या होता है, ये हमारा जो नेगेटिव है और ये जो पॉजिटिव है, ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड यहां बना लेता है और ये हाई इंटेंस का हो जाता है। ये क्या करता है कि यहां से और यहां से माइनॉरिटी चार्ज के उसको पुल अप कर लेता है, खींच लेता है, जो कोवलेंट बॉन्ड से बनके बने थे। और जब खींचता है तो एकाएक हैवी करंट होना शुरू हो जाता है। और इस हैवी करंट के साथ साथ ये वोल्टेज क्या देता है, एकदम फिक्स, एकदम कांस्टेंट। ठीक है, तो हम ये कहते हैं कि जेनर डायोड एक ऐसा डायोड है जो हमेशा ब्रेकडाउन में काम करता है। ब्रेकडाउन से पहले वो एकदम हल्की सी लीकेज करंट फ्लो कराता है, लेकिन जब ब्रेकडाउन हो जाता है तो हैवी करंट फ्लो कराता है, लेकिन कांस्टेंट वोल्टेज देता है, कांस्टेंट वोल्टेज। और इसमें हम डोपिंग ज्यादा करते हैं, इसमें डोपिंग सिंपल डायोड के कंपैरिजन में ज्यादा करते हैं। तो जहां भी हमको फिक्स वोल्टेज चाहिए होगा, एकदम फिक्स, वहां हम क्या यूज करेंगे, जेनर डायोड। इसलिए देखिएगा हमने इसकी कुछ प्रॉपर्टी लिखी है। ये वर्क करता है हमेशा रिवर्स बैच में, प्रोवाइड करता है कांस्टेंट वोल्टेज, फिक्स वोल्टेज प्रोवाइड करता है। इसमें डोपिंग ज्यादा करते हैं, हैवी डोपिंग। ये काम कहां शुरू करता है, जब ब्रेकडाउन हो जाता है, उससे पहले कोई काम नहीं करता है। ये दो प्रकार के इसमें ब्रेकडाउन होते हैं, एक जेनर ब्रेकडाउन, एक अवलांच ब्रेकडाउन। क्या होता है, स्टार्टिंग में जेनर ब्रेकडाउन होता है, ये लगभग 0 से 5 वोल्ट के बीच में होता है। ठीक है, जेनर ब्रेकडाउन क्यों होता है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड, हाई इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण ये यहाँ के माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स को पुल अप कर लेता है, खींच लेता है और ब्रेकडाउन हो जाता है। जबकि एवलांच ब्रेकडाउन 5 वोल्ट से ज्यादा होता है। इसमें उसमें क्या करते हैं, उसमें ये डिप्लेशन लेयर चौड़ा होता है, उसमें डोपिंग को थोड़ी हल्की करते हैं इसके कंपैरिजन में। ठीक है, चौड़ा होता है तो ये क्या करता है, एक माइनॉरिटी चार्ज कैरियर जाता है, ऐसे चौड़ा होगा, एक माइनॉरिटी कैरियर जाता है, दूसरे ऊपर बॉम्बार्डमेंट करता है, टकराता है, फिर जाता है, दूसरा टकराता है, टक्कर के कारण और चार्ज कैरियर जनरेट होते हैं और धीरे 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 ये चार्ज कैरियर एकाएक हैवी करंट फ्लो कराते हैं, बहुत ढेर सारे चार्ज कैरियर टूट जाते हैं और हैवी करंट फ्लो कराता है। तो वहां जो ब्रेकडाउन होता है उसको हम कहते हैं एवलांच ब्रेकडाउन। तो देखिएगा दो ब्रेकडाउन है, एक जेनरल ब्रेकडाउन, एक एवलांच ब्रेकडाउन। दोनों में अंतर क्या है, जेनरल ब्रेकडाउन पहले होता है, ये 5 वोल्ट से कम पे होता है, एवलांच ब्रेकडाउन 5 वोल्ट से ज्यादा पे होता है। जेनरल ब्रेकडाउन कराना होगा तो हमको डोपिंग ज्यादा करनी पड़ेगी, एवलांच ब्रेकडाउन कराना होगा तो हमको डोपिंग कम करनी पड़ेगी। यहाँ जनरल ब्रेकडाउन जब होता है तो हैवी करंट फ्लो होती है और कांस्टेंट वोल्टेज देता है, जबकि यहाँ एवलांच ब्रेकडाउन बहुत ज्यादा फिक्स वोल्टेज देता है, थोड़ा सा वेरिएशन रहता है, थोड़ा सा वेरिएशन रहता है। ठीक है, ये हाई इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण हो रहा है, ये बॉम्बार्डमेंट के कारण, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स के आपस में टक्कर के कारण जो चार्ज कैरियर जनरेट होता है उसकी कारण ऐसा हो रहा है। तो ये हमारा सिंबल है जेनरल ब्रेकडाउन, जेनरल डायोड का। और ये वीआई का, वीआई का ये देखिए सिर्फ रिवर्स करने का बनाया गया। फॉरवर्ड बैच में अगर हम इसको वर्क कराएंगे कि ये ऐसे काम करेगा जैसे सिंपल डायोड वर्क करता है, तो डोपिंग में ज्यादा खर्चा भी लगता है। अगर हमको सिंपल डायोड ही बनाना है तो हम सिंपल डायोड बना हुआ उसको यूज करेंगे, लेकिन अगर हमको रिवर्स बैच में वर्क कराना है और कांस्टेंट वोल्टेज चाहिए तो हम जेनर डायोड का यूज करेंगे। तो जेनर ब्रेकडाउन एवलांच ब्रेकडाउन में डिफरेंस आ सकता है, जेनर डायोड का आता है। और कभी कभी इसका वोल्टेज रेगुलेटर के रूप में यूज कैसे करते हैं, एक सर्किट पूछ सकते हैं। देखिएगा ये सर्किट है जो जेनर डायोड
एज ए वोल्टेज रेगुलेटर की तरह यूज करते हैं। अब इसमें क्या है, आई एस इक्वल टू आई एल प्लस आई, ये जेनर डायोड एज ए रेगुलेटर, रेगुलेटर का सर्किट डायग्राम है। जब वोल्टेज बढ़ेगा तो करंट बढ़ेगा, करंट बढ़ेगा तो जेनर डायोड अपने अंदर सारी करंट ले लेता है, वोल्टेज हमेशा आउटपुट पे वोल्टेज हमेशा कांस्टेंट रहता है। अगर वोल्टेज कम हुआ तो यहाँ वोल्टेज ड्रॉप कम होता है, जेनर डायोड को वोल्टेज मिलता है और यहाँ कांस्टेंट फिक्स वोल्टेज रहता है। तो इस तरीके से वोल्टेज के बढ़ने या घटने से ये जेनर डायोड के ऊपर कोई असर नहीं पड़ता, ये फिक्स वोल्टेज देता है। तो ये सर्किट अगर पूछा जाए कि जेनर डायोड कैसे रेगुलेटर की तरह काम करता है, तो ये सर्किट आप बना दीजिएगा और उनको बता दीजिएगा इनपुट वोल्टेज बढ़ेगा तो करंट बढ़ेगा, तो जो करंट बढ़ेगा वो जेड के आई जेड ले लेगा, जेनर डायोड अपने अंदर ले लेगा, सारी करंट ये ले लेता है, फिक्स वोल्टेज देता है, वोल्टेज हमेशा कांस्टेंट रहता है। अगर ये घटेगा तो यहाँ वोल्टेज ड्रॉप घट जाता है, जेनर डायोड ऑन रहता है और ये फिक्स वोल्टेज आउटपुट देता है। तो वोल्टेज के घटने या बढ़ने से आउटपुट वोल्टेज पे कोई असर नहीं पड़ता है। इस तरीके से ये वोल्टेज रेगुलेटर की तरह काम। क्लियर बच्चों? तो ये है जेनर डायोड का सिंबल, ये जेनर डायोड, बस ये याद रखिए ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमेशा रिवर्स बस में काम करता है, कांस्टेंट वोल्टेज देता है, हैवी डॉपिंग होती है, ब्रेकडाउन के बाद ही काम करना स्टार्ट करता है, उससे पहले कोई काम नहीं करता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसमें दो ब्रेकडाउन होते हैं, जनरल ब्रेकडाउन और ब्रांच ब्रेकडाउन। जनरल ब्रेकडाउन पहले होता है, ब्रांच ब्रेकडाउन बाद में होता है। तो स्टूडेंट्स कम टू द टॉपिक लाइट इमिटिंग डायोड। लाइट इमिटिंग डायोड सिंपल में भाषा में कहते हैं एलईडी, नाम बहुत सुना होगा एलईडी। एलईडी क्या होता है, जो सिंपल आपने देखा होगा कहीं सजावट में यूज करते हैं, छोटा छोटा होता है, ग्लो करता है, वो एलईडीज होते हैं। आजकल एलईडी लाइट भी आ गई, एलईडी बल्ब भी आ गए हैं, एलईडी टेक्नोलॉजी की टीवी भी आ गई है, वो टेक्नोलॉजी अलग है, उसमें एलईडी नहीं लगी हुई, वो टेक्नोलॉजी, एलईडी टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो एलईडी क्या होता है, लाइट इमिटिंग डायोड। एक पीएन जंक्शन डायोड होता है जो आपने पढ़ा था, वही सेम पीएन जंक्शन डायोड। और जब हम इसको फॉरवर्ड बायस में करते हैं, बताया था आपको, फॉरवर्ड बायस में पी टाइप सेमीकंडक्टर को पॉजिटिव से, एन टाइप सेमीकंडक्टर को नेगेटिव से करते हैं। तो यहां से होल्स होते हैं, यहां ढेर सारे, इधर इलेक्ट्रॉन होते हैं। जंक्शन के नजदीक जैसे ये जाते हैं, ये रिकॉम्बिनेशन करते हैं, रिकॉम्बिनेशन करते हैं। जब ये रिकंबाइन करते हैं आपस में, तो यहां वहां एनर्जी के रूप में डिसिपेट होता है। ठीक है, यहां एनर्जी जो डिसिपेट होता है वो लाइट के फॉर्म में होता है। सिंपल, यहां एनर्जी जो डिसिपेट होता है एलईडी में लाइट के फॉर्म में होता है, जबकि सिंपल डायोड में ये लाइट के फॉर्म में नहीं, एनर्जी के फॉर्म में होता है। वो हम कहीं और यूज करते हैं, क्योंकि यहाँ एनर्जी लाइट के फॉर्म में इमिट हो रहा है, फोटॉन्स के रूप में इमिट हो रहा है, इसलिए हम इसका नाम लेते हैं लाइट इमिटिंग डायोड, वो लाइट को इमिट करता है। अब आप सोचेंगे कि इसमें एलईडी में डिफरेंट कलर कैसे आते हैं, तो डिफरेंट कलर जो है बैंड गैप, वो डिफरेंट बैंड गैप जितना कम ज्यादा होगा उसी अनुसार वो कलर चेंज करता है। और इसमें हम जनरली यूज करते हैं कंपाउंड सेमीकंडक्टर, गैलियम आर्सेनाइड फास्फाइड या गैलियम आर्सेनाइड, इस तरह के कंपाउंड सेमीकंडक्टर यूज करते हैं। जबकि सिंपल डायोड जो हमने पढ़ा था उसमें क्या यूज करते थे, सिलिकॉन या जर्मेनियम। ये सेमीकंडक्टर है, ये क्या है, कंपाउंड सेमीकंडक्टर। ठीक है, इसका अगर सिंबल देखेंगे तो इसका सिंबल ये होता है, ये सिंबल है, ये सिंबल किसका है, एलईडी। क्लियर, सिंपल है। देखिए एलईडी क्या होता है, फुल फॉर्म लाइट इमिटिंग डायोड। ये सिंपल पीएन जैसे डायोड की तरह काम करता है, ये सिर्फ फॉरवर्ड बायस में काम करता है, रिवर्स में कोई काम नहीं करता है। जब एलईडी में पी टाइप सेमीकंडक्टर को बैटरी के पॉजिटिव से और एन टाइप सेमीकंडक्टर को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ दिया जाता है, तो होल्स इलेक्ट्रॉन की तरफ और इलेक्ट्रॉन होल्स की तरफ जाने लगते हैं और जंक्शन के नजदीक रिकॉम्बिनेशन करते हैं। रिकॉम्बिनेशन करने से एनर्जी डिसिपेट होती है। यहां एनर्जी जो डिसिपेट हो रही है इन द फॉर्म ऑफ लाइट हो रही है, इस तरीके से फॉरवर्ड बायस में वो ग्लो करने लगते हैं, चमकने लगते हैं। जबकि रिवर्स बायस में ये कोई कलर डिसिपेट नहीं करते, मतलब ये काम ही नहीं करते। क्लियर, सिंबल ये है हमारा लाइट इमिटिंग डायोड। तो आई होप बच्चों क्लियर हो गया होगा।
और एक चीज और, यहाँ यहाँ हम सेमीकंडक्टर के रूप में गैलियम आर्सेनाइड फास्फाइड यूज करते हैं या गैलियम आर्सेनाइड यूज करते हैं, जबकि सिंपल डायोड में हम सिलिकॉन या जर्मेनियम यूज करते हैं। ये यूज करने से फायदा क्या है कि ये लाइट इमिट कर रहा है, फोटॉन्स इमिट कर रहा है, फोटॉन्स के रूप में लाइट इमिट कर रहा है, तो इसलिए हम इसको यूज करते हैं। कलर डिफरेंट क्यों होता है? क्योंकि जो बैंड गैप है, बैंड गैप छोटा होगा तो रेड कलर, बड़ा होगा तो और कलर और डिफरेंट कलर बैंड गैप के अनुसार, जिस कलर का हमको चाहिए होता है उस कलर के अनुसार हम बैंड गैप सेट कर लेते हैं और हमको डिफरेंट कलर का एलईडी प्राप्त